वीडियो में हम बात करेंगे 2009 में आई मूवी हाची ए डॉग्स टेल के बारे में, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है हाची नाम के एक डॉग की, जिसने एक रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का 9 सालों तक इंतजार किया था। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ बच्चों को एक क्लास में देखते हैं। यहाँ वो सभी बच्चे अपने अपने हीरो के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक लड़के की बारी आती है जिसका नाम रोनी था। वो बोर्ड पर लिखता है माय हीरो हाची को। ये देखकर दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि रोनी किसके बारे में बात कर रहा है। तब रोनी बताता है कि हाची मेरे दादाजी का एक डॉग था। सब यही कहते थे कि हाची एक रहस्यमय डॉग था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था। रोनी बच्चों को हाची की कहानी सुनाने लगता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम एक मॉन्क को देखते हैं जो एक छोटे बच्चे को जापान से अमेरिका भेज रहा था और ऊपर एक टैग लगा देता है जिसमें एड्रेस और रिसीवर का नाम लिखा हुआ था। उस पपी को जापान से अमेरिका भेज दिया जाता है, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही केज पर लगा हुआ टैग फट के नीचे गिर जाता है और ऊपर से जिस केज में वो पपी था वो केज एक रेलवे स्टेशन पर गिर जाता है और वो पपी उस केज से बाहर निकल जाता है। जो आदमी उन सभी पार्सल को ले जा रहा था उसे कुछ भी पता नहीं था कि केज नीचे गिर गया है। इस तरह वो पपी अपने नए मालिक के घर डिलीवर नहीं होता और एक रेलवे स्टेशन पर यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम पार्कर विल्सन होता है और वो एक प्रोफेसर था। वो उस पपी को अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पपी खो गया है और कोई ना कोई इसे जरूर ढूंढ रहा होगा। वो उसे लेकर स्टेशन मास्टर के पास जाता है जिसका नाम कार्ल था। वो कार्ल को बताता है कि ये पपी खो गया है और इसकी तलाश में जरूर कोई ना कोई आएगा, इसीलिए तुम इसे अपने पास रख लो। लेकिन कार्ल कहता है कि मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ इसे खतरा है। वो विल्सन से कहता है कि आप इसे अपने घर ले जाओ, अगर इसकी तलाश में कोई आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसीलिए विल्सन उसे अपने घर ले जाता है और उसे एक कमरे में छिपा देता है क्योंकि उसकी वाइफ कैट को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो नहीं चाहता था कि उसे इस पपी के बारे में पता चले। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पपी कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा विल्सन के कमरे में जाता है, जिस वजह से कैट को उसके बारे में पता चल जाता है। वो विल्सन से कहती है कि तुम जानते हो मुझे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आए। तब विल्सन उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे ये रेलवे स्टेशन पर मिला था और ये खो गया है। मेरा इसे घर में रखने का कोई इरादा नहीं है। मैं कल सुबह इसे यहाँ से ले जाऊंगा और जिसका है उन्हें लौटा दूंगा। अब अगले दिन हम विल्सन की बेटी एंडी को देखते हैं जिसे ये डॉग बहुत ही पसंद आता है और वो अपनी मॉम से उसे अपने घर में रखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कैट उसे घर में रखने से साफ मना कर देती है। तब विल्सन उस पपी को लेकर डॉग पाउंड में जाता है जहाँ वो एक आदमी को बताता है कि ये कल रात मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला था और ये खो गया है, आप इसे रख लो। लेकिन वो आदमी उस पपी को देखकर कहता है कि इसके लिए अच्छा यही होगा कि इसे कोई गोद ले ले। हम 2 हफ्तों तक इंतजार करेंगे, फिर भी अगर इसका मालिक नहीं मिलता या फिर कोई भी इसे गोद नहीं लेता तो हम इसे ले जाएंगे। तब विल्सन उस पपी को लेकर मैरी के पास जाता है जो कि उसकी फ्रेंड थी और वो एक एनिमल लवर थी। विल्सन मैरी से कहता है कि वो इस पपी को गोद ले ले, लेकिन मैरी कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक बिल्ली है, इसीलिए मैं इसे नहीं रख सकती। मैरी को यह डॉग बहुत ही पसंद था, लेकिन उसे अफसोस था कि वो उसे गोद नहीं ले सकती। तब विल्सन अपने फ्रेंड जसजीत के पास जाता है जो रेलवे स्टेशन पर कॉफी बेचा करता था। वो उसे कहता है कि वो इस पपी को गोद ले ले, लेकिन जसजीत कहता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है। तब विल्सन उसे लेकर कार्ल के पास जाता है इस उम्मीद में कि कोई तो इस पपी को ढूंढता हुआ जरूर आया होगा, लेकिन कार्ल कहता है कि इसे ढूंढने अभी तक कोई नहीं आया और न ही मैंने कोई खबर सुनी है। अब विल्सन कई जगह इस पपी के पोस्टर लगाता है ताकि कोई उसे पहचान ले। अब विल्सन उस मासूम पपी को आवारा छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे लेकर अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता है। उसने उस पपी को एक बैग में बंद करके रखा था, लेकिन वो बैग से बाहर निकल जाता है और रिहर्सल के बीच में ही घूमने लगता है। विल्सन उस पपी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। अब इसके बाद विल्सन उसे लेकर अपने दोस्त केन के पास जाता है जो कि एक जापानीज था। उस पपी के गले में एक पट्टा था जिसमें जापानीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। केन बताता है कि इसके पट्टे पर 8 लिखा हुआ है, जिसका जापानीज में मतलब होता है हाची। 8 अंक सौभाग्य को दर्शाता है। साथ में वो ये भी बताता है कि ये कोई आम ब्रीड नहीं है, ये पपी अकीता ब्रीड का डॉग है जो बहुत ही खास होते हैं। ये सुनकर विल्सन कहता है कि फिर तो तुम ही इसे रख लो, लेकिन केन कहता है कि इसने अपना मालिक पहले से ही चुन लिया है और वो हो तुम। अब विल्सन उसे लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन घर पहुंचते ही कैट विल्सन से बहस करने लगती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए। विल्सन कहता है कि कोई इसे ढूंढने नहीं आया और न ही कोई इसे अडॉप्ट कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये मासूम बच्चा आवारा भटकता रहे। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी हाची कैट के प्रोजेक्ट को तोड़ देता है जिसको कैट ने कई दिनों की मेहनत करके बनाया था। ये देखकर कैट बहुत गुस्सा हो जाती है और विल्सन से कहती है कि इसी वक्त इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ और दोबारा कभी इसे घर में मत लाना।
अब विल्सन को ना चाहते हुए भी हाची को एक साइड में रखना पड़ता है। उस रात यहाँ पर बारिश होने लगती है। तभी वहाँ पर विल्सन आता है और वो हाची को अपने घर में ले जाता है। यहाँ वो हाची की नस्ल के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि अकीता नस्ल के डॉग जापान में ही पाए जाते हैं और वो बहुत स्पेशल होते हैं। उस रात विल्सन हाची के साथ टीवी देख रहा था। जब कैट उठकर देखती है तो विल्सन बेड पर नहीं होता। तब वो नीचे आती है जहाँ विल्सन सोफे पर ही सो गया था और हाची उसकी गोद में खेल रहा था। ये देखकर कैट को पछतावा होता है कि उसकी वजह से विल्सन को सोफे पर ही सोना पड़ा। वो उसे उठाकर कमरे में ले जाती है और हाची को आज रात यहाँ रखने की परमिशन दे देती है। अब अगले दिन विल्सन उसे ट्रेनिंग देने लगता है। वो एक बॉल को दूर फेंकता था और हाची को उसे लाने को बोलता था, लेकिन हाची वो उस बॉल को उठा ही नहीं रहा था। तब विल्सन खुद एक डॉग बन जाता है और हाची को सिखाने की ट्राई करने लगता है। तभी वहाँ पर एंडी आती है और वो भी हाची के साथ खेलने लगती है। ये सब कैट खिड़की से देख रही थी और तभी उसे एक आदमी का फोन आता है जो कैट को बताता है कि कोई है जो इस पपी को गोद लेना चाहता है। लेकिन अब विल्सन और एंडी को देखकर कैट का माइंड चेंज हो गया था और अब वो नहीं चाहती थी कि हाची उनसे दूर चला जाए। इसलिए वो उस आदमी से कहती है कि उस डॉग को पहले से ही किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब हाची काफी बड़ा हो गया था। वक्त के साथ अब विल्सन और हाची की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। एक दिन जब विल्सन काम पर जा रहा था तब वो गेट बंद कर देता है, लेकिन हाची उसके साथ जाना चाहता था। वो लकड़ी की दीवार के नीचे एक सुरंग बनाता है और इस तरह वो घर के ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। वो सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां विल्सन की ट्रेन रवाना नहीं होने वाली थी, लेकिन तभी विल्सन उसे देख लेता है और वो ट्रेन से नीचे उतरता है। वो हाची को घर का रास्ता दिखाता है और उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो घर जा ही नहीं रहा था। इसी चक्कर में विल्सन की ट्रेन छूट जाती है और विल्सन उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वो उसकी खोदी हुई सुरंग को बंद करने लगता है। तभी वहाँ पर कैट आती है जो विल्सन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने काम पर होना चाहिए। वो विल्सन से कहती है कि तुम दूसरी ट्रेन पकड़ लो, इस गड्ढे को मैं भर देती हूँ। अब हाची कैट के साथ होता है और यहाँ पर भी वो नखरे करने लगता है। कैट जो हाची से पहले नफरत करती थी, हाची ने उसके दिल में भी अब जगह बना ली थी। शाम को जब हाची ट्रेन की आवाज सुनता है तब वो घर की दीवार कूद जाता है और रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि विल्सन के आने का टाइम हो गया है। वो एक जगह पर बैठ के विल्सन का इंतजार करने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और विल्सन बाहर निकलता है, जिसे देखकर हाची उसके पास दौड़ा चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। विल्सन भी ये देखकर हैरान था कि हाची खुद रेलवे स्टेशन पर उसे लेने आया था। अब एक दिन एंडी के साथ माइकल नाम का एक लड़का आता है जो एंडी से प्यार करता था और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। माइकल हाची को देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। वो एक बॉल को दूर फेंकता है और हाची को उसे लाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हाची वो बॉल को नहीं उठाता और माइकल को खुद ही वो बॉल उठानी पड़ती है। अब एक दिन विल्सन अपने दोस्त केन से मिलता है और उसे बताता है कि हाची कभी बॉल नहीं उठाता। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब केन विल्सन को बताता है कि अकीता ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसे कुछ भी सिखाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास कोई खास वजह होगी। अब सुबह विल्सन के साथ रेलवे स्टेशन पर जाना और शाम को उसे लेने जाना हाची के रूटीन का हिस्सा हो गया। जब भी विल्सन रेलवे स्टेशन पर जाता था या फिर रेलवे स्टेशन से घर जाता था, उसके साथ हाची होता ही था। उनकी दोस्ती के बारे में अब दूसरे लोग भी जानने लगे थे। हाची को अब कई और लोग भी जानने लगे थे और वो सबका चहेता बन गया था। अब एंडी और माइकल की शादी हो रही थी और हाची वहाँ पर भी मौजूद रहता है। अब वो उस फैमिली का हिस्सा बन गया था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब हाची विल्सन के साथ न गया हो। अब एक दिन एंडी विल्सन को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर विल्सन बहुत खुश होता है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। एक सुबह जब विल्सन अपने काम पर जा रहा था तब वो हाची को साथ चलने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन हाची विल्सन के साथ नहीं जाता और उस पर भौंकने लगता है। ये देखकर विल्सन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करता था। वो उसे साथ लाने की काफी ट्राई करता है, लेकिन वो साथ नहीं आता। अब उसे देर हो रही थी, इसीलिए वो चला जाता है। उसके जाते ही हाची वो बॉल उठाता है जिससे वो और विल्सन खेला करते थे। वो उस बॉल को उठा के अब विल्सन के पीछे जा रहा था। यहाँ विल्सन भी बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि हाची जरूर आएगा। तभी हाची भागता हुआ विल्सन के पास आता है और उसके मुंह में वो बॉल भी होती है। यहाँ विल्सन थोड़ी देर के लिए उसके साथ खेलता है। वो उस बॉल को दूर फेंकता है और आज पहली बार हाची उस बॉल को उठाता है और विल्सन को देता है। विल्सन अब उस बॉल को दोबारा फेंकता है और हाची जाके उसे ले आता है। हाची को ऐसा करते देख विल्सन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि हाची उसके फेंके हुए बॉल को उठाए। लेकिन कैन ने कहा था कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अकीता ब्रीड के डॉग्स कभी गुलाम बनकर नहीं रहते और अगर वो उस बॉल को उठाएगा तो उसके पीछे कोई खास वजह होगी। अब वो वजह क्या थी ये विल्सन नहीं जानता था। शायद हाची ये सब विल्सन को खुश करने के लिए कर रहा था। विल्सन ये बातें सबको बताने लगता है कि हाची बॉल को उठा रहा है। अब विल्सन उस बॉल को अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हाची फिर से विल्सन की तरफ भौंकने लगता है। उसका ये बिहेवियर विल्सन को अजीब लगता है, शायद वो विल्सन को जाने से रोक रहा था। अब विल्सन ट्रेन में चला जाता है और हाची उस जाती हुई ट्रेन को देखने लगता है जिसमें उसका मालिक नहीं बल्कि एक दोस्त जा रहा था।
था। शायद उसे आभास हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ हम विल्सन को देखते हैं जो क्लास में होता है। तभी उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो स्टूडेंट के पास जाके बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ हम हाची को देखते हैं जो हमेशा की तरह आज भी उसका इंतजार कर रहा था। वो उस दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठा था, लेकिन आज वेट करते करते अंधेरा हो गया था, फिर भी विल्सन नहीं आया था। अब रात के 9:30 बज चुके थे। तभी वहाँ पर माइकल आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगली सुबह उसके पास एंडी आती है और वो हाची को प्यार देने लगती है, लेकिन जब हाची उसकी तरफ देखता है तब उसकी आंखों में आंसू थे। वेल अब हमें विल्सन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, मतलब कि जब उसे हार्ट अटैक आया था तभी वो उस दुनिया को छोड़कर चला गया था। शायद हाची ने ये पहले ही महसूस कर लिया था कि विल्सन के साथ कुछ तो होने वाला है, इसीलिए वो उसे जाने से रोक रहा था। अब हाची फिर से रेलवे स्टेशन पर जाता है और ठीक उसी जगह पर बैठ के विल्सन का इंतजार करने लगता है। उसे कहाँ पता था कि वो शख्स अब उसे कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही वेट करते हुए रात हो जाती है और तब उसके पास कार लाता है। वो हाची से कहता कि अब तुम्हारे पास इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है, विल्सन अब कभी लौट कर नहीं आएगा, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो इस घर को छोड़कर जा रही थी क्योंकि विल्सन के बिना उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। वो हाची को भी एंडी के साथ भेज देती है और हाची जाते हुए उस घर को देख रहा था जिसके साथ उसकी कई यादें जुड़ी हुई थी। अब एंडी के घर में हाची का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वो एक दिन वहाँ से भाग जाता है। वो विल्सन को ढूंढता हुआ रेलवे ट्रैक्स तक जाता है और रात को रेलवे ट्रैक्स पर ही सो जाता है। सुबह वो फिर से रेलवे स्टेशन पर आता था और उसी जगह बैठकर विल्सन का इंतजार करता था। तब जसजीत उसके पास आता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तभी वहाँ पर एंडी और माइकल आते हैं और वो हाची को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उसका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तब एंडी उसे कहती है कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये कहकर वो दरवाजा खोल देती है और हाची एंडी के हाथ को चाटकर वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा रेलवे स्टेशन पर जाता है और फिर से विल्सन का इंतजार करने लगता है। लोग अब उसकी फिक्र करने लगे थे, उसे खाना और पानी देने लगे थे, साथ ही उसकी वफादारी की अब चर्चे होने लगे थे। एक दिन काल के पास एक रिपोर्टर आता है जो हाची की फोटो खींच के अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। जब ये खबर कैन पढ़ता है तब वो हाची के पास आता है और उसे समझाता है कि विल्सन अब कभी लौटकर नहीं आएगा। साथ ही वो जसजीत से कहता है कि हाची का ख्याल रखना। एक दिन कैट उस शहर में वापस आती है। वो विल्सन की कब्र पे फूल रखने जाती है जहाँ केन भी आता है। अब वो वापस रेलवे स्टेशन पर जाती है जहाँ वो हाची को देखती है जो अब बूढ़ा हो चला था। विल्सन को गुजरे आज 9 साल पूरे हो गए थे, लेकिन हाची आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे देखकर रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम कैट को एंडी के घर पर देखते हैं जहाँ वो रोनी को उस टाइम की फोटो दिखा रही थी जब हाची यहाँ पहली बार आया था। अब एक रात फिर से हाची रेलवे स्टेशन पर आता है और अपने मालिक का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते वो इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। जिंदगी की आखिरी पलों में उसे कुछ पल याद आते हैं जो उसने विल्सन के साथ बिताए थे। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ रोनी क्लास में ये स्टोरी सुना रहा था। हाची की कहानी सुन के सभी बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। मूवी के एंड में हमें हाची की असली फोटो भी दिखाई जाती है। साथ में ये भी बताया जाता है कि मार्च 1934 में हाची की मौत हुई थी। हाची की याद में उस स्टेशन पर उसका एक स्टैचू लगाया गया है जो कि उसी पोजीशन में लगा हुआ है जिस तरह हाची बैठा करता था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।